ओम शांति। आज 14 मई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष भगवान माता पिता कैसे आकर बनते हैं, ये बातें समझाई हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे, भगवान तो निराकार होता है, तो मैं आकर ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करता हूँ, इसके तन का आधार लेता हूँ, तो ये हो गई बड़ी माँ। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा के बिगैर तो कुछ बता ना सके। दादा यानी बड़ा भाई भी है ब्रह्मा। भल गायन है तमेव माता पिता तमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है। यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हे भगवान कह याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के लिए तो ऐसे कह नहीं सकते, यह तो महाराजा महारानी है, उनको तो उनका जो बच्चा होगा वही माता पिता कहेंगे, लेकिन बंधु नहीं कहेंगे। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझे कि वह निराकार परमात्मा है। अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा के बच्चे बने। प्रजापिता द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे लौकिक में कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है, जाति धर्म सब बदल जाता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। फिर भी बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि नहीं चलती, तो जगत पिता तो इस ब्रह्मा को कहेंगे। जगत अम्बा कौन है, ये कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को पावन नहीं बना सकते। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। फिर बाबा ने सीढ़ी का व वर्णों का राज समझाया कि शुरू में सत्युग आदि में तुम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में शूद्रवंशी तुम आत्माएं बनते हो। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर आएगा। कलयुग में तो यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी हैं। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती,
क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं, फिर किसको समझा नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार: स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही धंधा है। वरदान: अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। पहला रूहानियत, दूसरा रुहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।